रहती है, पीर साहब आ जाएं, हजारों मामला, हाथ भी चूमेगा, पैर भी चूमेगा, ये लीजिए, खिला देगा। जैसे भैंसों को नाल से डालते हैं ना मुंह में, पीर के तो ऐसे मुंह में डाल देगा। मैंने बार बार अपनी तकरीरों में कहा था, अल्लाह की कसम, ये उलमा बैठे हैं, अगर इंसान के लिए सारी दुनिया में सबसे बड़ा पीर है इंसान के लिए, तो वो है उसके माँ बाप। अगर माँ राजी, मदीने वाले सरकार ने कहा तेरा अल्लाह राजी, बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। और ये कौन जानेगा? वो जानेगा जिसके पास तालीम मुस्तफा हो। बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, इमाम के पंखे ना उखाड़ाएं आप। इमाम के देखे गुंडों का माहौल है, ये हजरत मेरे यहाँ फातिहा, मेरे यहाँ। हमारी कौम का हाल तो ये है जनाब कि हमें अपनी फातिहा करनी भी नहीं आती। हर घर में इमाम साहब आइए। आज असर के बाद से घर में था तो पूरे मोहल्ले में इमाम साहब को लोगों ने हालत खराब कर दी। हमारी कौम इतनी भी लायक है कि फातिहा कर ले? तंज करने तो बहुत है इमामों पर, उंगलियां उठाने तो बहुत है इमामों पर। इमाम ने क़िरात ऐसी कर दी, इमाम ने वो कर दिया। याद रखो, अगर तुमने उलमा की बेकदरी की, अल्लाह तुम्हारी नस्लों से इल्म की बरकतों को उठा लेगा। ये उलमा हमारे दीन के कायद हैं, इनसे हमारी जिंदगी का शऊर चलता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक आपको मिशकात की हदीस सुनाता हूँ, तवज्जो से सुने, दिल में उतरे तो जाने से पहले दुआएं देना, सब इत्मीनान से सुने। एक सहाबी कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप गालिबन मुल्क शाम में मस्जिद में बैठकर दर्स दिया करते थे। जुमे का दिन था, हदीस पाक सुनाते थे। एक इंसान खड़ा हुआ और कहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुनो, मैं मदीनतुर रसूल से आया हूं, रसूल के मदीने से। अल्लाहू अकबर। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद खड़े हुए, सीने से लगाया, फरमाया तू मेरे नबी के मदीने से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा इसलिए आया ताकि आप मुझे रसूल हाशमी वकार की कोई हदीस सुना दे। आज हमारे यहाँ इतने उलमा गवाह, हमारे बच्चे दांत फाड़ रहे हैं, हम हंस रहे हैं, माहौल बना लिया, बिगाड़ दिया। अरे ये मौलवी तो कहते ही रहते हैं। हालात साजगार नहीं है मेरे दोस्त। माइक है, वीडियो बन रही है, सब काम चल रहे हैं, ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है, कलेजा फूका पड़ा रहता है हमारा। अखबारात की दुनिया में निकलें, देखें, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्या मुल्क के हालात हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। समझ ले खुद, इल्म में आगे बढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं। खेती बाड़ी में तुमने बिल्कुल देहाती बना के रख दिया है उनको। ना तुम्हारे बच्चे कदर करें, ना एहतराम करें। हमारी कौमों का हाल तो यह है कि अगर बाप की जायदाद बांटने लगे, जब तक लठ ना चले बाप की जायदाद नहीं बंटती। हुकूक की बात आए तो एक दूसरे का गबल करने के लिए तैयार। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहने लगा, आप मुझे रसूलुल्लाह की कोई हदीस सुनाए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो सुन मेरे आका की हदीस। मेरे नबी ने, आप कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत प्यारे आका की बारगाह में मस्जिद नबवी में था। मेरे नबी ने कहा, ओ अब्दुल्ला, कि अगर किसी के पास तालीम कुरान होगा, किसी के पास तालीम कुरान होगी, तो अल्लाह कल क़यामत में उसकी बेपनाह मग़फ़िरतें फरमाएगा। और आपने फरमाया, मेरे नबी ने कहा, आलिम कुरान के लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। और आपने फरमाया, सारी कायनात एक आलिम के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए करती है, अल्लाह तू इसे अपनी रहमतों से मुआफ कर दे। अल्लाहु अकबर जी। एक अल्लामा इमाम गजाली अपनी किताब लिखते हुए तहरीर करते हैं एक बात, कि अल्लाह पाक एक आलिम को कल कयामत के रोज खिताब करेगा। वो आलिम डर जाएगा, कांप जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ओ मेरे दीन के आलिम,
घबराता क्यों है, परेशान क्यों है? अर्ज करेगा परवरदिगार मैं डर रहा हूं कहीं तू मुझे जहन्नम में ना डाल दे। अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा, फरमाएगा ओ मेरे दीन के रहनुमा, ओ मेरे दीन के आलिम, अगर मैं तुझे जहन्नम में डालता तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम तेरे सीने में अपना कुरान ना उतारता। मैंने तुझे तालीम कुरान इसलिए नहीं दी कि तुझे जहन्नम का ईंधन बना दूं। मेरे भाई, मेरे नबी ने फरमाया 10 लोग ऐसे हैं जिनके सीनों को जमीन की मिट्टी भी नहीं खाती, उनमें से एक है हाफिज कुरान। अगर भलाई चाहते हो, बुढ़ापा अच्छा काटना चाहते हो, बुढ़ापे में रोटी सही खाना चाहते हो, रात मैंने भी कहा था कि अगर चाय 8 एक की पीना चाहते हो तो बच्चों को मत पढ़ाइए, और अगर पेवर चाय पीना चाहते हो तो बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बना ले। हाफिज का बाप कभी परेशान नहीं होता, हाफिज की माँ कभी दर बदर की ठोकरें नहीं खाती। हाफिज चाहे 4000 कमाए या 5000 कमाए, अपनी माँ को रानी और बाप को राजा बना के रखता है, एहतराम करता है। इल्म आता है तो घर में नहूसतें छट जाती हैं, इल्म आता है तो बरकतें आती हैं, माहौल साजगार होते हैं। सारी दुनिया में जो अफरा तफरी का माहौल है, अगर इसका वाहिद इलाज है तो सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को इल्म मुस्तफा से आरास्ता और पैरास्ता कर दे, माहौल घर का सुधर जाएगा। बाप बेटा नमाजी है तो बाप भी नमाजी होगा, बाप बेटा नमाजी है तो माँ भी नमाज पढ़ेगी। हाफिज कुरान अपने भाई को समझाएगा, अपनी माँ को समझाएगा, अपने खानदान को समझाएगा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, जब बच्चा हाफिज कुरान होगा तो पूरे माहौल ही बदल जाएगा। शादियों के माहौल बदलेंगे। जो हमने नाच गाने कर रखे हैं ना, नाच गाने बिल्कुल बिजनेस का मामला कर रखा है, बिल्कुल बिजनेस बना दिए। याद रखो, रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है, बरकतें देने वाला मेरा अल्लाह है। अपने माहौल को सुधारें। मेरे आका ने तो हदीस पाक में ये फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो, निकाह सबसे बरकतों वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा सस्ता होता है। निकाह को आसान करो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया। ये तब हो सकता है कि जब हमारे बच्चों के पास तालीम कुरान हो। अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे बुजुर्गान ने, महाराजा ने तो ये नारा दिया है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हर हाल अपने बच्चों के माहौल को साजगार करें, उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए। कुछ भी हो, जमीन जायदाद भी अगर बेचनी पड़े बेचिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दें, जरूर दें। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। माहौल अच्छा होगा। अल्लाह पाक इस मदरसा गरीब नवाज को ता क़याम क़यामत आबाद फरमाए। इसमें जो फारिगीन हुफाज हैं, अल्लाह पाक उन्हें बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज ये हाफिज हुए हैं, अल्लाह पाक इन्हें अच्छा कारी और आलिम बाअमल बनने की भी तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को शादाब फरमाए। इस मदरसे के मोहतमीमों, सदरों और मुदर्रिसीन को अल्लाह पाक बेपनाह इनामात अता फरमाए। एक आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरूर पढ़ाइए अपने बच्चों को, कुछ भी हो जाए जरूर बिजरूर अपने बच्चों को पढ़ाइए। इंशाअल्लाह जिंदगी आबाद और शादाब रहेगी। इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता कि बाप मर जाए तो बेटा उसका जनाजा पढ़ा दे, माँ मर जाए तो बेटा जनाजा पढ़ा दे। इससे बड़ा और इनाम और क्या चाहिए? इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। आला हजरत कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।